अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्क सदर की कुरान के अहकामात के ख़िलाफ़ जाने वालों से जंग और कुरान के ख़िलाफ़ जाने वाले अहकामात के ख़िलाफ़ जंग के बाद तुर्क सदर अकेले रह गए हैं। उनकी हुकूमत के अरकान भी उनकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाने लग पड़े हैं। हुआ क्या है आपको सब जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तुर्क सदर के बारे में आप जानते हैं कि वो तुर्की को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात करते रहते हैं। बहुत बार उन पर यह तनकीद भी की जाती है कि तुर्क सदर ऐसा करके इस्लाम का खलीफा बनना चाहते हैं और एक दफ़ा फिर से खिलाफत को शुरू करना चाहते हैं, जो ओटोमन अम्पायर सल्तनत उस्मानिया के बाद दम तोड़ गई थी और तुर्की सिर्फ एक मुल्क के तौर पर रह गया था, वो भी एक सेकुलर मुल्क। तुर्क सदर एर्दोगान ने आकर तुर्क अवाम को फिर से इस्लामी तालीमात पर लगाया है और अपना वो दौर याद करवाया है जब वो एक सुपर पावर थे। अब मसला ये है कि सूद का निज़ाम, जो कि वेस्ट का एक निज़ाम है, इससे ये वेस्ट और यहूदी तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन मुल्कों की अवाम इससे पिस जाते हैं। आपको पता ही होगा कि दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को ये यहूदी कंट्रोल करते हैं डॉलर की मदद से। अब डॉलर महंगा हो तो तमाम चीज़ें आपकी महंगी हो जाती हैं। अब सोचें, अगर आप बैंक में 1,00,000 रुपए रखते हैं, आपको लगता है कि ये 1,00,000 रुपए आपका 1,00,000 रुपया ही है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपको भी ये लगता है तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। फ़र्ज़ करें आपने बैंक में 1,00,000 रुपए रखे, तब डॉलर 100 रुपए का था, लेकिन जब आपने इसी 1,00,000 को निकाला तो डॉलर 150 का हो गया। यानी अब इस 1,00,000 रुपए से जो चीज़ आप 1,00,000 में ले सकते थे, वो अब आप 1,30,000 की ले सकेंगे। जबकि इससे जो रिजर्व्स पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़े हैं, इन पर भी बोझ पड़ जाता है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, आपके कर्ज में भी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा बाहर से जो चीज़ आप मंगवाते हैं वो भी डॉलर्स में मंगवाई जाती है, तो इससे भी डॉलर पर बोझ पड़ता है और पाकिस्तानी रुपया गिर जाता है। और अगर पाकिस्तानी रुपया गिर जाए तो फिर महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम डॉलर्स इस्तेमाल नहीं करते, पाकिस्तानी रुपया लोकली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो डॉलर्स में आती हैं। इसीलिए डॉलर महंगा होने से आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ पर तुर्क सदर ने क्या किया है, उसका हल क्या है, आपको बताते हैं। तुर्क सदर ने अपनी पार्टी के अरकान के सामने गुज़िश्ता दिनों एक खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि वो सूद को सपोर्ट करने वालों के साथ खड़े नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि वो सूद के ख़िलाफ़ अपनी जंग को आखिर तक लेकर जाएंगे। यानी आप ये समझ लें कि सूद के ख़िलाफ़ जंग सीधा सीधा इसराइल और अमेरिका से जंग है, क्योंकि इन्हीं ममालिक ने ये सूदी निज़ाम मुतारिफ़ करवाए हैं। अब तुर्क सदर चाहते थे कि वो अपनी आवाम को जो कर्ज़ दे रहे हैं वो बिला सूद दें, उन पर सूद ख़त्म कर दिया जाए ताकि मुल्क में खुशहाली आए और महंगाई की शिकायत जो लोग करते हैं वो भी हल हो जाए, क्योंकि इस वक्त तुर्की में भी खाने पीने की अशिया और फ्यूल बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन यहाँ तुर्की का स्टेट बैंक और इनके पार्टी के लोग तक इनकी मुखालफत कर रहे हैं कि ऐसा किया तो तुर्क लीरा गिर जाएगा और इससे ज़्यादा महंगाई होगी। लेकिन तुर्क सदर ने यहाँ पर कुरान की आयत सुनाई कि सूद में कारोबार करना अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग करना है। जब अल्लाह ने इसको हमारे लिए नुकसानदा करार दिया है, तो फिर इस्लामी दुनिया क्यों इसमें मुनाफा लेती है। अगर हम एक दफ़ा इस सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दें तो यकीन करें इस निज़ाम को ख़त्म करने से ही अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन वेस्ट ने इस निज़ाम को इतना मजबूत कर दिया है कि इससे निकलना अब किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन तुर्क सदर ऐलान कर चुके हैं कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखेंगे और एक दिन इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अब गुज़िश्ता दिनों तुर्क सदर के कहने पर जब तुर्क बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को कम किया तो तुर्क लीरा गिर गया और इस वक्त $1 11 तुर्क लीरा का हो गया है, जिससे अब तुर्की के रिजर्व्स भी गिरना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा तो हुकूमत को भी पैसा कम मिलेगा, जबकि बहुत से सरमायाकार भी अपना पैसा यहाँ से उठाना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर तुर्की को घबराना नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वादा है अगर उसके रास्ते पर चलेंगे तो किसी को भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा।
اب یہاں پر ایک ہی طریقہ ہے سود کے نظام کو ختم کرنے کا اور اپنی معیشت کو مضبوط رکھنے کا، وہ ہے ایک کرنسی۔ جی ہاں، جس طرح یورپ میں بھی ایک کرنسی یورو رائج ہے، اسی طرح اسلامی دنیا کی بھی ایک کرنسی ہونی چاہیے جس سے تمام عالم اسلام کی ایک مضبوط کرنسی ہوگی، اور اسی کرنسی میں تجارت بھی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے ترک صدر بھی اس سے متعلق بیان دے چکے ہیں کہ اسلامی دنیا کو ایک کرنسی کی طرف آنا چاہیے، جبکہ ترک صدر تو اسلامی بینک بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جب تک تمام عالم اسلام اکٹھا نہیں ہوتے تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اکیلے ترک صدر یہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اسلامی ملک جو لون IMF سے لیتے ہیں وہی یہ لون اسلامی بینک سے لیں، وہ بھی بنا سود کے، اور بڑے اسلامی ممالک اس بینک میں اپنا پیسہ رکھیں تاکہ وہ غریب اسلامی ممالک جو IMF کے جال میں پھنستے ہیں ان کو بھی مدد فراہم کی جا سکے۔